ऋषि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, ऐसा सब कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वाल्मीकि जी ने रामायण नहीं लिखी, रामायण नारद जी ने लिखी। तो सच क्या है? यह भी दिलचस्प है कि आपने वाल्मीकि जी के लिए ऋषि शब्द का इस्तेमाल किया। वाल्मीकि जी कवि थे, ऋषि नहीं। ये ऋषि और कवि शब्द आपस में बदलकर इस्तेमाल तो किए जाते हैं, मगर इन दोनों का अर्थ अलग होता है। वाल्मीकि जी आदि पहले कवि थे। वाल्मीकि जी भी कोई ब्राह्मण नहीं थे, वह एक आम आदमी थे जो बहुत गरीब हो गए थे। तो वह चोर बन गए क्योंकि उनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं था। अपने घर परिवार को चलाने के लिए उन्हें चोरी करनी पड़ती थी। एक बार वह किसी साधु के घर चोरी करने गए तो उस साधु ने वाल्मीकि जी से उनके चोरी करने का कारण पूछा। वाल्मीकि जी ने कहा कि ये सब मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो साधु ने वाल्मीकि जी को समझाया कि वे अपने परिवार से पूछे क्या वो वाल्मीकि के बुरे कर्मों को भी अपने सर लेंगे जिस तरह उसकी चोरी की चीजें ले रहे हैं। तो वाल्मीकि जी ने अपने परिवार से पूछा। जब उन्हें पता चला कि उनका परिवार ऐसा कुछ भी नहीं करेगा तो उन्होंने साधु की बात मानकर चोरी करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो वाल्मीकि जी अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करने के लिए सहमत हो गए। साधु ने उन्हें राम कथा सुनाई। वाल्मीकि जी राम नाम लेते हुए एक ही जगह बैठे रहे तो उनके ऊपर दीमकों का एक टीला बन गया। दीमक के टीले को बल कहते हैं, संस्कृत में जिसका अर्थ होता है मिट्टी। तो यहां से उनका नाम वाल्मीकि आया। तो वह चोर से अच्छे इंसान और कवि कैसे बने? तो वाल्मीकि जी ने राम कथा सुनी और वह समझदार हो गए। एक दिन उन्होंने देखा कि दो पक्षी गगन में उड़ रहे हैं। एक शिकारी ने तीर छोड़ा और मादा पक्षी लगे। जब वाल्मीकि जी ने नर पक्षी का रोना देखा तो उन्होंने शिकारी को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने इस पक्षी को दुख दिया है तुम्हें भी वैसा ही दुख मिलेगा। तो तुरंत उनके मुख से जो उच्चारण था वह कविता की तरह निकला। ऐसे कविता का जन्म उन्हें इतना अच्छा लगा, कविता ने उन्हें इतना सुख दिया कि उन्होंने सोचा कि मैं एक पूरी कविता लिखूंगा राम जी के बारे में, जिसका नाम है रामायण। रामायण की कहानी अनंत है और सनातन है, उसकी ना शुरुआत है ना अंत है। तो ये है वाल्मीकि, एक कहानी का वेद है, पुराण है और उपनिषद है। इनका मूल पाठ टेक्स्ट हमें कहाँ से मिल सकता है? देखिए बहुत ही सिंपल है। फोन है आपके पास, इंटरनेट है आपके पास, उसमें गूगल है। आप गूगल कीजिए, आजकल सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है। आप सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ इंडिया गूगल पर डालकर सर्च कीजिए। हम जानते नहीं हैं कि अनुवाद, मूल, पाठ, पुस्तकालय इत्यादि की सामग्री सब आसानी से इंटरनेट पे मिल जाता है। ऋग्वेद थे वे 4000 साल पहले लिखे गए, जो पहले 2000 साल तक मौखिक परंपरा थी। उसके बाद किसी ने इसे लिखा होगा पहली बार ब्राह्मी लिपि में, शायद पत्तों पर। राजा अशोक के समय में पत्ते खराब हो जाते थे तो धीरे धीरे एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर लिखे गए। यह काम आश्रमों में, विश्वविद्यालयों में या ब्राह्मणों के घर में किए गए। तो उसके बाद शारदा लिपि में और उसके बाद देवनागरिक लिपि में पेपर पर 500 से 600 साल पहले ही लिखे गए हैं। तो ये ब्रिटिश लोग इतने भी बुरे नहीं थे। उन्हीं की वजह से हमारे ग्रंथ पुस्तकालयों में रखे गए, जहां से ये अनुवाद, समीक्षाएं, छपे हुए संस्करण मिलने लगे। तो आजकल हर पुस्तकालय ने भारत में, अमेरिका में, यूरोप में इंटरनेट पर डाले हुए हैं। इसीलिए हमारे मूल शास्त्र अब आसानी से मिल जाते हैं।